बच्चों, कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं एक नोट के बारे में। नोट ये है कि यदि हम एक्वस केओएच के बारे में बात करें तो एक्वस से एल्कोहल, एल्किल हैलाइड पर यदि एक्वस केओएच की रिएक्शन होती थी तो एल्कोहल बनता था। एक्वस से एल्कोहल और एल्कोहलिक से एल्कीन। तो एक्वस से जो एल्कोहल बनता है एल्किल हैलाइड की रिएक्शन से, तो यदि 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड है, यदि 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड है तो आपकी रिएक्शन होती है कौन सी? SN1। और यदि 1 डिग्री का और 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड है तो आपकी रिएक्शन फॉलो करेगी कौन सा पाथ? SN2 पाथ। ठीक है, चिंता मत करिए, ये कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ध्यान रखेंगे बस अपन। अच्छा, अब मैं बात करता हूं इसमें अगली एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HX, या मैक्सिमम टाइम ये आपके सामने HI की रिएक्शन आएगी। ठीक है, HX मतलब HBr, HCl, HI, इसके साथ रिएक्शंस आएंगी ईथर की। जैसा कि आपने देखा था कि ईथर आपका एसिडिक मीडियम में टूट जाता है, तो ये सब क्या है? एसिड। यानी ईथर की रिएक्शन यदि इनके साथ कराई जाएगी तो ये टूटेंगे, और टूटेंगे तो R के ऊपर ये चीज डिपेंड करेगी कि भाई रिएक्शन में आपका कौन सा पाथ फॉलो होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर HI की रिएक्शन कराई, अभी मैं दोनों पाथ आपको दिखाता हूं। पहले तो सबसे पहले H प्लस जाकर जुड़ा, सबसे पहले क्या होगा? H प्लस जाकर जुड़ेगा और इस पूरी न्यूट्रल प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज करेगा। ये आया, इधर आकर जुड़ा H प्लस, इस पूरी प्लेट को इसने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। इसने इन बॉन्ड में स्ट्रेस प्रोड्यूस करी और अब बॉन्ड टूटना है। दो चीजें हो सकती हैं, टाइमिंग का खेल। I माइनस टकराए तब बॉन्ड टूटे, I माइनस की टक्कर हुई इस R पर और ये वाला बॉन्ड टूट गया। यानी बन गया क्या? R प्राइम I और ROH। यानी ये कौन सा रिएक्शन का पाथ फॉलो हुआ बच्चों? ये पाथ फॉलो हुआ SN2। अगर ये हुआ कि सबसे पहले आपका एक कार्बोकैटायन बन गया हो, पहले बन गया हो कार्बोकैटायन, और देन उसके बाद सेकेंड स्टेप में अटैक हुआ हो किसका? I माइनस का, तो इसने कौन सी पाथ फॉलो किया है? इसने पाथ फॉलो किया है SN1। ठीक है, तो कब SN1 पाथ फॉलो होगा, कब SN2 पाथ फॉलो होगा, इसमें जरा समझिएगा। जब भी कभी when 3 डिग्री और इक्वली स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म, देन रिएक्शन कौन सा पाथ फॉलो करेगी? SN1। यदि 3 डिग्री है या इस टाइप का स्टेबिलिटी रखता है कोई, तो ही आपका SN1 पाथ फॉलो होगा, अदरवाइज कौन सा पाथ फॉलो होगा? SN2 पाथ फॉलो होगा। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन को समझने का सबसे मेन पॉइंट है। जैसे मैंने मान लीजिए यहां पर कुछ एग्जांपल आपको लिख दूं। जैसे मैंने कहा CH3O CH3, या मैंने कह दिया CH3O CH2 CH3। ठीक है, या मैंने एक और ले लेते हैं, इधर मैंने लिख दिया CH3 CH2 और O C CH3 CH3 CH3।
ऐसा लिख दिया, या CH3 C CH3 O CH2 O CH2 CH3, ऐसा कंपाउंड लिख दिया। ठीक है, और सब में मैंने रिएक्शन कराई। एक और ले लेते इधर मैं लिख दिया CH3 CH2 O CH2 और इधर लिख दिया बेंजीन। ठीक है, अब मैंने इन सब पर रिएक्शन कराई HI की और ये सोचने की कोशिश करी कि क्या हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा जरा इसमें एक चीज और मैं बता दूं, या पहले मैं इसको समझा देता हूं आपको, फिर मैं आगे बताता हूं। जैसे इसमें क्या हुआ, सबसे पहले H+ जाकर भिड़ा और रिएक्शन में कोई भी 3 डिग्री टाइप का कार्बोकैटायन हमने सोचा इधर से टूटेगा तो बनेगा क्या, इधर से टूटेगा तो बनेगा क्या, हमको तुरंत समझ में आ गया नहीं, कोई भी नहीं बनेगा। यानी H+ इस पर भिड़ेंगे, I का अटैक कराएंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे CH3OH और एक बनाएंगे क्या, CH3I। ये दो कंपाउंड बना देंगे। ठीक है, इसके बाद यदि हम इसकी रिएक्शन इसके साथ कराएं तो क्या होगा, जरा देखो, CH3O CH2 CH3, इस पर आकर जुड़ा H+, पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ किधर से लाकर भिड़ें, I- को इस साइड से लाकर भिड़ें या इस साइड से लाकर भिड़ें, सोचो जरा सा। तो इसमें क्या है, 2 H है, एक CH3 है, इसमें 3 H है, क्राउडिंग इधर कम है, इधर से भेड़ो और इस पूरे ग्रुप को यहां से बाहर कर दो, यानी CH3I प्लस क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और OH, इस चीज का फॉर्मेशन। तीसरा चेक करो, तीसरे में अब जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो आपका कार्बोकैटायन कैसा बन रहा है, ये आपका 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बन रहा है। मतलब यहां रिएक्शन कौन सा पाथ फॉलो करेगी, यहां रिएक्शन पाथ फॉलो करेगी आपका SN1, यानी सबसे पहले CH3 CH2O इधर आकर जुड़ा H+, इस पर पॉजिटिव CH3 CH3 CH3। अब आगे कोई भी कहानी हो, आई वाई टकराए, उससे पहले ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, क्यों ये बॉन्ड क्यों ब्रेक कर रहा है, क्योंकि HI लिया गया है और इसके साथ क्या चीज मौजूद है, एक्वस HI है, इन सब में थोड़ा थोड़ा पानी मौजूद है, तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा CH3C CH3 एक और CH3। ठीक है, ये कार्बोकैटायन बन गया। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अटैक 50% ऊपर से, 50% अटैक कहां से होगा, नीचे से होगा। अगर ये अलग अलग ग्रुप होते तो यहां पर फिर रेसमिक मिक्सचर बनता। ठीक है, तो यहां अभी फिलहाल तो हम एक ही प्रोडक्ट लिख देते हैं कि ये बन गया C, इधर CH3, इधर CH3, इधर भी CH3 और यहां आ गया क्या, I, और दूसरा क्या बन गया, CH3 CH2OH। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात सुनो कभी कभार रिएक्शंस में वो ये चीज लिख देते हैं, HI लिया गया है एक्सेस फॉर्म में। ठीक है, तो जब एक्सेस लिया जाए तो एक्सेस को वो दो तरीके से लिखते हैं, या तो वो सीधे सीधे HI की एक्सेस लिख देते हैं, या वो इस चीज को लिखते हैं हॉट HI। हॉट HI का मतलब एक्सेस ऑफ HI, और यदि सिर्फ HI कहना चाहते हो नॉर्मल, तो वो लिखते हैं इसको HI कोल्ड। यानी यदि आपका HI हॉट हुआ तो आपको दो बार रिएक्शन करवानी होती है, और यदि HI कोल्ड हुआ तो आपको बस एक बार। यानी कोल्ड वाली कंडीशन का मतलब यह है कि अभी तक जैसा हम करवा रहे थे, मान लो HI हॉट होता इसी में ही या एक्सेस होता, तो क्या करना पड़ता, इस पर हम फिर से रिएक्शन कराते HI की। सर तो हम कौन सा पाथ फॉलो करते, देखो
एल्कोहल पर जब भी HI की रिएक्शन होगी, एल्कोहल पर जब भी HI की रिएक्शन होगी, ऑलवेज SN1 पाथ फॉलो होगा, चाहे स्टेबल बने और चाहे ना बने, ऑलवेज SN1 एक्सेप्ट CH3 पॉजिटिव। CH3 पॉजिटिव ना हो तो हमेशा ही आपको क्या कर देना है, SN1 पाथ फॉलो करवाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हम क्या बना दें, इधर तो अभी कोई टेंशन ही नहीं है, CH3 CH2I। ठीक है, लेकिन याद रखना कभी कभार वो एक्सेस दे देते हैं तो आपको लगता है अरे हम दोनों एल्कोहल को कन्वर्ट करवा दें किस चीज में, एल्किल हैलाइड में। जैसे मेरी बात सुनो, मान लो मैंने यहां आपसे कह दिया होता कि ऐसा केस ले लेते कुछ, कि ये ले लेते, OCH3 ले लेते, ठीक है, और मैंने कह दिया होता HI की एक्सेस, तो क्या आप दोनों में एल्किल हैलाइड बना देते? नहीं। कभी कभार वो इस तरह से आपको फंसाने के लिए कह देते हैं कि यहां पर हमने एक्सेस दे दी तो बच्चे तुरंत दोनों साइड में एल्किल हैलाइड बना देंगे, लेकिन जरा सोचो क्या होगा, H प्लस आकर भिड़ा, कोई 3 डिग्री का नहीं बन रहा है, इसका मतलब रिएक्शन पाथ फॉलो करेगी कौन सा, SN2, और क्या चीज बनेगी, इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा CH3I। फिर अगली रिएक्शन, क्या इस पर आप HI की रिएक्शन करवा पाओगे, इसमें तो पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है तो नो रिएक्शन। ठीक है, तो अगर पॉसिबल हो तो 2 मोल की रिएक्शन करानी है, पॉसिबल जैसे यहां पॉसिबल नहीं है तो 2 मोल की रिएक्शन नहीं करानी है। ठीक है, तो इसका फाइनल प्रोडक्ट ये हो गया। अच्छा, इस पर आ जाते हैं, इस पे सोचो जरा क्या हो रहा होगा, क्या कोई 3 डिग्री का बन रहा है, नहीं, तो कौन सा पाथ फॉलो होगा, SN2 पाथ फॉलो होगा। तो किधर भेड़ोगे आप, मान लो मैंने इसको O18 कह दिया, तो 18 वाला किधर जाएगा, इधर या इधर, तो देखो इस पर CH3 लगा है, इस पर 2H और एक ये ग्रुप लगा है, अटैक इधर से होगा, ये बाहर निकलेगा, मतलब प्रोडक्ट बनेगा CH3, इधर CH3, इधर आ जाएगा आपका CH2OH प्लस CH3 CH2I, ये बन जाएगा। ठीक है, पांचवें वाले में आते हैं, इसको चेक करूं। अब यहां देखो, मान लो ये O18 होता, H प्लस आकर जुड़ता, अब सोचो क्या SN1 होती, तो यहां यदि पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये आपका कौन सी रिएक्शन को करवा देगा, ये आपका SN1 टाइप की रिएक्शन को करवा सकता है। तो चूंकि पानी है थोड़ा बहुत, और अगर कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा तो वो बन जाएगा, तो हमने इक्वली स्टेबल इसीलिए लिखा था क्योंकि यहां पर जो बेंजाइलिक पोजीशन पर आने वाला कार्बोकैटायन है ना बच्चों, वो आपका भयंकर तरीके से स्टेबल है। तो यहां आया ये CH2, इधर आया O18H प्लस, दूसरी वाली चीज क्या बन गई, ये बन गया इधर से CH2, और क्या चीज आ गई, I, एक एल्किल हैलाइड और एक क्या बन गया, ये एल्कोहल वाली चीज बन गई। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, और जरा सा आगे चलते हैं, इसमें इन चीजों को जरा देखिए, यहां क्या किया गया, Na ने क्या किया, यहां से सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन निकाली, ठीक है, ए क्या बन गया, ए आपका कंपाउंड बन गया ये वाला, इधर Me, इधर H, इधर D, यहां O माइनस Na प्लस, ये आपका ए कंपाउंड बन गया। अब इस ए कंपाउंड की रिएक्शन करवानी है इसके ऊपर, इस ए कंपाउंड की रिएक्शन इस चीज के ऊपर करवानी है। तो देखो अभी तक तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आया है, अभी तक तो ऐसा ही है। अब इसके ऊपर जब अटैक होना है तो क्या होना है,
इस पर बैक साइड से अटैक होगा और Cl ये बाहर निकलेगा। अब ये Cl बाहर निकलेगा तो हमको यहां पर पलटना है, तो आप एक काम करो, जिस पर जो अटैक करने जा रहा है ना उसमें कोई बदलाव मत करो, उसको एज सच रहने दो, इसमें कोई बदलाव मत करो, ठीक है ना, इसको बिल्कुल एज सच रहने दो। जिस पर अटैक होना है उस पर बदलाव करना है, ठीक है। तो यहां पर ये आ गया Me, ये आ गया H, ये आ गया D। इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं करी हमने, इसका अटैक इस पर करवाया, इस पर करवाया और इसमें एक चेंज कर देते थे हम। तो एक काम करो, H सीधे सीधे उठाकर दूसरे साइड रख दो, इधर Me हो गया, इस साइड में Et हो गया, और देखो एक इंटरचेंज इसके अंदर हो चुका है, अटैक बैक साइड से हो चुका है और ये वाला ग्रुप इधर जाके जुड़ गया है, मतलब SN2 से इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आ गए हैं। आई बात समझ में? अब फिर से आगे चलते हैं, जरा यहां देखते हैं। यहां एक्वस KOH के साथ रिएक्शन हो रही है, एक्वस से क्या होता है, एल्कोहल बनता है, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन कौन सा पाथ फॉलो करेगी? देखो हमने क्या बताया था शुरुआत में क्या चीज बताई थी कि कैसा एल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ SN2 होगी, इसका मतलब यहां पर एक्वस से बनेगा एल्कोहल, SN2 मतलब एक, यहीं अटैक कराकर बदल दो, यहीं अटैक करा के बदल दो, इसका मतलब मैंने ऐसा कर दिया, मैंने यहां पर करा दिया, अच्छे से लगे मुझे, तो मैं सोच रहा हूं ऐसा कर देता हूं, इधर मैं D कर देता हूं, इधर Me कर देता हूं, इधर H और इधर कर लेते हैं अपन OH। चेंज हो गया कॉन्फ़िगरेशन, SN2 हो गई। फिर क्या करो, इसके साथ रिएक्शन कराओ, इसके साथ रिएक्शन से क्या बन गया, D H Me O माइनस Na+, ठीक है, ये बन गया। अब इसका अटैक होना है इस पर, फिर से इस पर क्या कौन सी रिएक्शन होनी, SN2, क्या कर दो, जैसे अभी सिखाया था, क्या कर दो, इधर Me कर दो, जो अटैक करने जा रहा है उस पर तो अब कोई चेंज होना नहीं है, ये अटैक करने जा रहा है, इस पर तो अब कोई चेंज होना नहीं, जिस पर अटैक होना है उस पर ही चेंज होना है, ठीक है। तो इसको एज सच रहने दो, इधर D, इधर H, इधर Me, इधर O, ठीक है, इसको हमने बिल्कुल ऐसे ही रहने दिया। इसका अटैक इस पर करवा रहे हैं, तो इस पर हम क्या करें, एक बार इन्वर्ट करना है हमको, इसकी इमेज ही बनानी है अटैक के बाद, तो ये निकला है, इस पर अटैक कर दें, इसको पोजीशन चेंज कर दो, यानी Me जैसे ऊपर किया था, Me Et, इधर कर देता हूं मैं H। आई बात समझ में? अगला वाला देखते हैं जरा, HI के साथ रिएक्शन इस वाले की करवाते हैं, ठीक, यहां नॉर्मल लिया गया है, यहां एक्सेस लिया गया है। अगर पहले वाले के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, जरा देखो, अब इस टाइप की सिचुएशन है, तो क्या किया जाए, क्या कोई 3 डिग्री टाइप की चीज बन रही है, नहीं, इधर भी नॉर्मल टाइप का ही है, इधर भी नॉर्मल टाइप का है, यानी हमें ऐसे सोचना होगा कि ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, पहले हम डिसाइड करें कि SN1 होगी या SN2 होगी, तो रिएक्शन होगी तो SN2, और अटैक होगा किस पर, इधर क्राउडिंग ज्यादा है, अपन अटैक इधर कराएंगे, ठीक है। तो हमने कहा H+, ये आ गया, हमने कहा अटैक इधर कराएंगे इस वाले पर, तो एक काम करो, मैं देखो प्रोडक्ट कैसे लिख रहा हूं, मैं सिर्फ H पलट देता हूं और इधर लाकर I जोड़ देता हूं, चेक करो जरा सा, इधर मैंने कहा CH3, इधर मैंने कहा D, इधर H कर दिया, इधर I कर दिया, बन गया ये, ठीक है। अच्छा, और क्या बन गया साथ में बन गया Et, इधर आ गया T, इधर Me, और इधर आ गया OH, ये बन गया, ठीक है। इसमें ये दो प्रोडक्ट बन गए। अब यदि एक्सेस होता तो क्या होता, एक्सेस में कितने प्रोडक्ट बनते, जरा से देखो, यहां तो यही बनता, I H
डी पहले ये बनता, इधर ET, इधर आता OH T Me। अब लेकिन रिएक्शन आगे चलती तो हमने उस छोटे से पॉइंट का यूज होता जो हम लोग ने पढ़ा था कि HI यदि अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो आपका ये SN1 टाइप की रिएक्शन करता है। इसका मतलब यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका ये दोनों टाइप के प्रोडक्ट संभव होंगे, ET, T, Me और I, और इसकी मिरर इमेज। ये दोनों फॉर्म्स यहां पर बन रही होंगी अगर आपने एक्सेस की रिएक्शन कराई है तो। ठीक है, तो ये चीज है, ये अगली रिएक्शन जहां पर हम लोग को इस चीज के बारे में बात करनी थी। तो फटाफट जल्दी से आप इसको टिप्स, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करो।